अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 है, सेकेंड ईयर। मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए इस सवाल को समझते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। कहा जा रहा है सवाल में, शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ ऑरिजिन एज द सेंटर। कह रहे हैं ऑरिजिन जो है वो सर्कल का सेंटर है। सही है, एक सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पे। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब 0,0। आगे कहा जा रहा है हमसे, सो एज टू पास थ्रू दी पॉइंट्स। ये सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट है 3,4, -4,3, 5,0 एंड 2√5, √5। करेंगे क्या? ओरिजिन को ओ कह देंगे, मतलब सेंटर को ओ कह देंगे, इन पॉइंट्स को इसको ए कह देंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब हमें यहां पे प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रूव ये करना है, शो दैट अ सर्कल। सही है, हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर मौजूद है और वो इन पॉइंट से पास कर रहा है। बेटा, अगर ये सेंटर सर्कल का सेंटर है और अगर ये पॉइंट्स ए बी सी डी ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, तो बेटा सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसके सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये रेडियस अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। मतलब किसी भी पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल लें सेंटर का, आने वाला रिजल्ट 5 ही रहेगा। तो बेटा अगर ये फिगर सर्कल है तो सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि सेंटर से तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक का डिस्टेंस, ओ से डी तक का डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, सारे के सारे रेडियस के बराबर होंगे। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स को सपोज किया, लेट ए -3,4, B -4,3, C 5,0 and D are lies on the circle। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? शो दैट सर्कल है ये, तो प्रूफ करना है O से A तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस, O से C तक का डिस्टेंस और O से D तक का डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो आइए हम डिस्टेंस निकालते हैं। टू फाइंड OA, O से A तक का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालें? डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है भाई? d बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए होता है। डिस्टेंस निकालना है o से a तक का, तो o लिखेंगे। o किसके बराबर है? o बराबर है 0,0 के। a किसके बराबर है? 3,4 के। o को हम कहेंगे x1 y1, a को हम कहेंगे x2 y2। मतलब हमारे पास
इनिशियल पॉइंट ओ जाएगा और फाइनल पॉइंट जो है वो ए हो जाएगा। वैसे मर्जी आपकी, आप इसको भी x2 y2 कह सकते हैं और इसको आप x1 y1 कह सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे अब हम। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। सबसे पहले x2 आएगा, x2 क्या है 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। फिर माइनस की साइन, यहाँ पे माइनस की साइन लगी हुई है। फिर उसके बाद x1 लिखा हुआ है, तो x1 क्या है 0, यहाँ 0 आ जाएगा। y2 की जगह आपके पास आ जाएगा 4, और माइनस के बाद आएगा y1, उसकी जगह आ जाएगा 0। तो हमारे पास OA जो है वो बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 हट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या होगा 5, जिसको हम लिखेंगे यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, तो हमें नहीं पता क्या यूनिट है, तो हम यूनिट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से टू फाइंड ओ बी, ओ से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे अब हम। तो ओ से बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस अब डिस्टेंस फॉर्मूले का नहीं देंगे एक बार, क्योंकि रेफरेंस दे दिया है, बार बार देना जरूरी नहीं है। ओ हमारे पास हो जाएगा 0,0, बी है हमारे पास क्या -4,3, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ओ बी डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 आएगा पहले, मतलब -4, फिर x1 आ जाएगा मतलब 0, इसी फॉर्मूले में रखेंगे। फिर फॉर्मूला कहता है y2 आएगा, y2 का मतलब है 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का y1 मतलब 0। तो ओ भी आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25, मतलब हमारे पास ओ बी जो डिस्टेंस है वो बराबर आ जाएगा वही 5 यूनिट्स के, ये दोनों तो बराबर आ गए। अब इसके बाद OC डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद OD डिस्टेंस निकालेंगे। एक काम करें आप सब लोग, यहां तक इसको कॉपी कर लें, यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें बड़ा मेहरबानी। हाँ भाई, किसी को कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? OA में हेयर के नीचे O लिखा है ना, ये पॉइंट O ये लिखा है, और O बराबर है 0,0 के। यहाँ तो कॉमा लगाया हुआ है ना, ये इसकी बात कर रहे हो? OA के कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन जहां लिखा आएगा वहां पे कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे हमेशा। अच्छा, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें और फिर मुझे बताएं, ताकि मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं।
मैं वैसे इसको सवाल वाले हिस्से को वैसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ ये वाला। अच्छा, उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें ओ ए निकालना है, ओ ए निकाल लिया हमने, ओ बी निकाल लिया, अब हमें ओ सी निकालना है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये मसला कर रहा है क्योंकि तो अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस ओ सी निकालना है। ओ हमारे पास वही पॉइंट रहेगा 0,0। सी हमारे पास बराबर है 5,0 के। वही काम होगा यहाँ पे भी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2, तो पहले x2 लिखेंगे मतलब 5, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो हमारे पास OC जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 तो हट जाएगा, 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 यूनिट्स। मतलब वही रिजल्ट आ गया जो हमारे पास ओ ए का आया था, जो हमारे पास ओ बी का आया था। इसी तरीके से अब हम ओ डी निकालेंगे। ओ डी के लिए हेयर ओ बराबर हो जाएगा 0,0 के, डी हमारे पास बराबर था 2√5, √5 के। तो ये x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। तो उसके बाद ओ डी डिस्टेंस निकलेगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह आ जाएगा 2√5, x1 की जगह 0, y2 की जगह √5 और 0। ये 2√5 पे स्क्वायर आ जाएगा, 0 हट जाएगा, यहाँ से भी 0 हट जाएगा, √5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा, √5 पे भी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर √5 पे आएगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 5 20 प्लस 5, तो ये ओडी जो डिस्टेंस है बच्चों, ये बराबर आ जाएगा √25, मतलब ये बराबर आ जाएगा 5 यूनिट्स के। आपके सामने है तमाम के तमाम जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर आ गए हैं 5 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, बराबर है किसके? 5 यूनिट्स के, सारे के सारे। therefore A, B, C and D are the points lies on the circle with center at
origin। प्रूव हो गया ये। कोई मसला है इस सवाल में तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको जल्दी से कॉपी कर लें ताकि हम नेक्स्ट सवाल पे चलें। गुड बेटा, आपने कर लिया नहीं बेटा, बाकी लोग कर लें तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। मतलब सब बच्चों ने कॉपी कर लिया है? तलत ताहा कर लिया बेटा आपने कॉपी? जी सर, हो गया। चलें ठीक है, मैं स्कोर अप कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि हम आगे चलें। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है शो दैट 6,5 3,5 सॉरी 3,5 लिख दिया, 3,7 है, 3,7 and 2,-1 are the vertices of a right triangle। कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस का मतलब राइट ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हमें ये बात कैसे पता चलती है कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? जब वो ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव नहीं करता तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाता। सबसे पहली बात ये है कि अभी मेरे पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को डायरेक्ट देखते हुए मैं ये बात डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से पॉइंट हाइपोटेनियस के होंगे और कौन से पॉइंट जो है वो बेस के होंगे और कौन से जो है परपेंडिकुलर के होंगे। तो डायग्राम जो है मैं इसकी बाद में बनाऊंगा, सही है। वैसे बेटा डायग्राम के मार्क्स नहीं होते, लेकिन डायग्राम इसलिए बनाई जाती है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि सवाल में जो चीज़ पूछी जा रही है वो आसानी से आप लोगों को पता चल जाए। कुछ लोग जो है वो डायग्राम्स जो है वो ग्राफ पे भी प्लॉट कराते हैं, मतलब एक रफ ग्राफ पेपर पे बनवा के उस पे प्लॉट कराते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस पे प्लॉट करें, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करें आप लोग, सबसे पहला काम क्या हो गया, लेट ए नाम दे दो इन पॉइंट्स को। 6,5 को ए कह दिया, 3,7 को बी कह दिया एंड 2,-1 को सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अभी नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है। तो हमने कह दिया कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है आपको।
ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है आपको। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला such that d is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। Here a जो है वो हमारे पास 6,5 है, b हमारे पास 3,7, एक को हम x1 y1 कह देंगे, दूसरे को हम x2 y2 कह देंगे, और अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले तो आएगा x2 मतलब 3 माइनस, फिर आएगा x1 मतलब 6 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस, मतलब ये वाली साइन आ जाएगी, फिर आएगा y2 का मतलब 7 माइनस 5 y1 होल स्क्वायर। तो ए बी जो डिस्टेंस है हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 4 मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास √13 यूनिट्स। स्क्वायर दैट अभी छोड़ दिया। इसी तरीके से बात करेंगे अब हम टू फाइंड डिस्टेंस BC की, B से C तक का डिस्टेंस निकालेंगे। B से C तक के डिस्टेंस के लिए पॉइंट B जो है हमारे पास x1 y1 होगा। B पॉइंट लिख दिया पहले, फिर उसके बाद C, इसको x1 y1 कहेंगे और इसको x2 y2। तो B से C तक का डिस्टेंस x2 आएगा 2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 आएगा, y2 का मतलब -1 माइनस y1 मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा √65 यूनिट्स। तो इसका रिजल्ट आ गया √65। इसी तरीके से हम निकालेंगे C से A तक का डिस्टेंस या A से C तक का डिस्टेंस, एक ही बात है। C बराबर है यहाँ पे 2, -1 के, A बराबर है यहाँ पे 6,5 के। तो इसको x1 y1 कह देंगे और इसको हम x2 y2 कह देंगे। अब यहाँ पे C से A तक का डिस्टेंस चाहिए हमें। x2 माइनस x1 मतलब 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 5 आ जाएगा, y1 की जगह आएगा -1। तो बेटा ऑलरेडी माइनस पहले से मौजूद है, अगर मैं यहाँ -1 लिखता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और C से A तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 36, मतलब ये हो जाएगा √52 यूनिट्स। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है आपके पास? ये, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो आपके पास कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा है? B से C तक का। तो आप इस पॉइंट को B कह दें और इस पॉइंट को आप C कह दें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,7, ये आ गया 2, -1, जो आखिरी पॉइंट बच गया उसको हम A कह देंगे, जो कि बराबर होगा 6,5 के। तो ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपके पास बेस, और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। सारे डिस्टेंस निकाल लिए। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि हम ये बात देख सकें कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं। तो हम फॉर राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने किसको कहा है? B से C तक के डिस्टेंस को। तो यहाँ आ जाएगा B से C तक के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस किसको कहा है? बेस जो है वो A से B तक के डिस्टेंस को कहा है, तो बेस की जगह AB आ जाएगा। और परपेंडिकुलर हमने किसको कहा है? A से C तक के डिस्टेंस को हमने परपेंडिकुलर कहा है, तो ये हो जाएगा AC या CA, एक ही बात होती है। अब यहाँ पे डिस्टेंस BC की जगह पे
हमारे पास क्या आ जाएगा, √65 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा √13, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की जगह पे आ जाएगा √52 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास 65 बराबर आ जाएगा 13 + 52 के, मतलब 65 बराबर आ जाएगा 65 के। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये बात प्रूव हो गई कि ये एक राइट ट्राइंगल है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस सवाल में कोई मसला, कोई बात नहीं समझ आई आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं अब मुझसे। बेटा मेहदी, आइसोसेलियस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल आती हैं। अगर आइसोसेलियस ट्राइंगल होता तो दो साइड्स इक्वल आती, और दो साइड्स अगर इक्वल आ जाती तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते कि एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। क्योंकि सवाल में राइट ट्राइंगल कहा है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। मरियम बेटा, आपको कोई सवाल पूछना है? आपने हैंड रेस किया है। ओके बेटा, तो कॉपी कर लें और फिर मुझे बताएं। गुड बेटा, हो गया कॉपी। बाकी बच्चे कर लें, फिर इंशाल्लाह हम इसको मिटा देते हैं। जी वासिक बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ हमने ABC कैसे लगाया, दोबारा बता रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। सबसे पहले तो मुझे पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सही है। अब करना क्या है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी लेंथ आई है साइड्स की, हम देखेंगे उनमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। तो बेटा, सबसे बड़ी लेंथ जो है वो √65 है। मतलब डिस्टेंस BC सबसे बड़ा डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस BC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो B हम यहाँ रखेंगे और C हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है इसका।
तो ये हो जाएगा आपके पास बी 3,7 और सी आपके पास हो जाएगा 2,-1। अब आखिरी पॉइंट हमारे पास बच गया, तो ऑब्वियसली आखिरी पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट ए होगा। इस तरीके से जो है पॉइंट्स मैंने लगाए। अब क्लियर है अब्दुल वासिक बेटा? चलें, गुड है, ये डन हो गया। अच्छा, क्लास खत्म होने में यहाँ पे 4 मिनट आ रहे हैं कि रह गए हैं। अब करते क्या है, 4 मिनट में तो कोई भी सवाल नहीं हो पाएगा। एक काम ये करें कि एक सवाल मुझे और कराना है। आप लोग जो है वो, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन करें। सही है?